ये क्या तुम लालच का रास्ता छोड़ क्यों नहीं देते? बार बार तुम लालच अपनाते रहते हो। हमारे पास जो खेती होती है वही काफी है, तुम क्यों ये धंधा कर रहे हो? अरे तुझे क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तू बस खाना बनाने से मतलब रख। खाना बना, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिला और दिमाग मत चला। मुझे जाने दे, जाना है मुझे काम पर। बड़ी आई, अच्छा अच्छा खाने को मिल जाता है, अच्छा अच्छा पहनने को मिल जाता है, तो जुबान देखो कैसी पटर पटर चलती है। एक दिन तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे। जितना लालच तुम कर रहे हो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे मैंने कहा ना, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। ये लो, ये रहा खाना। जो भी है, पटर पटर बोलती हो लेकिन खाना स्वादिष्ट बनाती हो। क्या स्वाद है, अब मजा आ जाता है। चलो, लजीज खाना खाया है, एकदम अच्छा लग रहा है। ले जाओ अब बर्तन, मैं जरा आता हूँ गाँव से घूम कर। अरे कालू, ठहर जा, तेरे से बात करनी है। क्या हुआ सेठ जी, क्या बात करनी है? बोलो कालू, तू ये शहर से कौन कौन सी चीजें लाता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर बेच देता है? ये आम किसान लोग हैं, इनकी काढ़ी कमाई को तू ऐसे क्यों ठग लेता है? ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या कह रहे हो सेठ जी? हाँ, मैं किसान हूँ तो किसान के साथ साथ छोटा मोटा धंधा भी करता हूँ, और धंधे में तो इतना चलता है, आपकी बात मानूंगा तो भूखों मर जाऊंगा। देख, मेरा मन तेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है। कभी कभी तो मन करता है तुझे गांव से निकलवा कर फिकवा दूं। तेरे लालच की वजह से न जाने कितने किसान ठगे गए हैं तुझसे। अरे सेठ जी, बड़े आए मुझे निकाल कर फेंकने वाले। सेठ हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे निकाल कर गांव से फेंक दोगे। देख कालू, मैं सिर्फ तेरी बीवी का मुंह देखता हूँ, वो बेचारी कितनी अच्छी है, वरना अब तक तुम पर चील को छोड़ देता। अरे जाओ जाओ, मुझे काम करने दो, मेरा रास्ता मत रोको। मालिक, बोलो तो नोच लूं इसे, अभी खा जाऊं। अरे चुप कर, अगर ऐसा करना होता तो मैं तुझे पहले न कहता। चुपचाप चलो, एक दिन मैं इसे सबक सिखाऊंगा, बहुत बुरी तरीके से। ये साला सेठ अपने आप को बहुत ज्यादा पैसे वाला समझता है। 4 पैसे क्या आ गए, अपने आप को सेठ बना रखा है। अरे सेठ ठहर जा, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। जिस दिन मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ गए, उस दिन इस गांव का मुखिया बनूंगा मैं, और सबसे पहले तुझे गांव से निकाल कर बाहर फेंकूंगा। अरे कौन हो तुम? मैं इस रेत में ही रहता हूँ, ये रेत है मेरा घर, ये रेत मेरा घर है। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम बड़े लालची हो और लालची लोग मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम उससे बहुत सारा धन कमा सकते हो और इस गांव में सबसे ज्यादा धनी बन सकते हो। क्या मौका? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी, मुझे पैसे कमाने हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ जादुई ताकत लग जाए हाथ, तो मैं तो खूब पैसे कमाऊंगा। उस साले सेठ से ज्यादा पैसा कमाना है मुझे, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ये मैं रेत दे रहा हूँ, इस रेत की पोटली को लो। इस रेत की पोटली से थोड़ा सा रेत निकाल कर जमीन में छिड़क देना, बारिश होने लगेगी। ये रेगिस्तान में बना गांव बारिश की वजह से परेशान है, यहाँ बारिश नहीं है
तो खेती भी वैसी नहीं है और न ही हरियाली है। लेकिन बारिश होने लगेगी तो हरियाली भी आएगी, खेती भी आएगी। लेकिन हाँ, अगर तुम सारी रेत फेंक देते हो जमीन में तो न जाने क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अरे दो मैं तो अच्छी खासी कीमत वसूलूंगा गाँव वालों से। गाँव वालों को बारिश का इंतजार है, मैं खूब कीमत वसूलूंगा। ये लो। आ गया मूर्ख। एक बार इसी तरीके से इस गांव के एक लालची पक्षी ने इसे रेगिस्तान बनाया और अब ये दूसरा पंछी है जो अपने ही गांव को बर्बाद करने वाला है। सुनो गांव वालों, देखो मेरे पास एक जादुई शक्ति हाथ लगी है, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। अरे क्या चाहिए, साफ साफ बता और क्या शक्ति है। मैं इस गांव में बारिश करवा सकता हूँ। बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे आएंगे, गांव के लोग बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे। लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे चाहिए जो भी फसल होगा उसका लगभग आधा से ज्यादा मैं लूंगा और बाद बाकी उस जमीन के मालिक को मिलेगा। अरे रे, ये तो तू लालच कर रहा है। मौसी, अगर तुझे मैं लालची लग रहा हूँ तो फिर जा, मैं नहीं कराने वाला बारिश। अरे तू मांग रहा है आधी से ज्यादा फसल, तुझे क्या लगता है ये सही है? हाँ, आधी भी मांगता तो एक बात होती, और वो भी पूरे गांव वालों की। अरे मौसी, कितना बोल रही हो। ऐसे ही गर्मी की वजह से तो कोई फसल नहीं होती है, इसकी बात मान लो। कम से कम फसल तो होगी ना, गांव में हरियाली तो आएगी ना। क्यों सेठ जी? देखो भाई, इसकी बात मानने का मन तो नहीं करता है, ये काम ही यही करता है, सिर्फ ठगता है लोगों को। लेकिन अगर गांव की भलाई होगी तो मैं मानने को तैयार हूँ। चलो, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मैं मानता हूँ। अरे वाह, ये तो बारिश हो गई। अरे कालू, सचमुच तुमने तो बारिश करा दी। वाह भाई, मजा आ गया। अब गांव में एक बार फिर से हरियाली होगी। और देखो सेठ, अपनी जुबान से नहीं फिरना, जो तुम लोगों ने वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। अरे हाँ भाई हाँ, हमने जो वादा किया है वो हम वादा निभाएंगे, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे हर वादे को पूरा करेंगे। अरे 9 घड़े तो भर गए हैं, 10वां घड़ा थोड़ा खाली है। कुछ और पैसे मिलते तो ये 10वां घड़ा भी भर जाता, अब मजा आ जाता। तुम फिर से लालच कर रहे हो, ये लालच करना ठीक नहीं है। मत करो लालच, कम से कम हमारे गांव में थोड़ी हरियाली तो आई है, तुम कोई नई मुसीबत मत लाओ। अरे तू चुप कर, तेरी बातों पे रहता ना तो आज इतना धन भी नहीं कर पाता। तू एक नंबर की मूर्ख है। जाकर खाना बना और मुझे खाना खिला, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। अब देखता हूँ, अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल आएगी। अरे ये क्या हो गया? जरूर इस कालू की वजह से हुआ होगा। अरे रे मुआ कल मुहे, तुझे गांव वालों को मारना है क्या? ये क्या कर रहा है तू? और ये क्या हो गया? गांव वाले तो परेशान हो रहे हैं। अब मुझे जाना होगा, मुझे रेत के उस बाज के पास जाना होगा। कहाँ हो? बाहर आओ। कहाँ हो? बाज, बाहर आओ।
क्या हुआ? बर्बाद हो गया ना तुम्हारा गांव? अरे मेरी वजह से गांव के सारे पंछी परेशान हैं। तुमने ये क्या करवा दिया मुझसे? अरे मैंने नहीं करवाया, तुम्हारी लालच ने करवाया। तुम लालची हो और लालच में आकर तुमने अपने ही गांव को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुझे तो श्राप मिला है, मैं तो सबको ऐसे ही लालची बनाता हूँ। जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है। पहले भी एक लालची पंछी मिला था, मैंने इस गांव को रेगिस्तान में बदल दिया। अब एक लालची पंछी मिला, मैंने इसे बर्फीले इलाके में बदल दिया। देख कालू, तेरी वजह से कितनी मुसीबत हो रही है। गांव के लोग अब परेशान हो रहे हैं। सेठ जी, सबसे पहले तो हमें गांव वालों को समझाना होगा, बोरे और रुइयों से अपने घर को बना ले ताकि थोड़ी अंदर गर्माहट रहे और किसी तरह का नुकसान न हो। देख कालू, तू बदल गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गांव वालों की समस्या का समाधान नहीं है और हमें कुछ करना होगा। मालिक, हम लोगों के पास बैलगाड़ियां है ना, हम उसे भी घर के रूप में बदल देते हैं, पंछी उसमें भी आराम से रह सकेंगे। भैया, मेरे पास जो धन था मैं उससे शहर से सामान ले आया हूँ, खाओ तुम लोग। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है मैं ही खाना खिलाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बदल चुके हो और ये बहुत अच्छी बात है। अरे बिजली, मुझे एहसास हो गया है मैंने गलत किया, इसी वजह से मुझे भुगतना पड़ा। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेरी वजह से पूरे गांव वाले को परेशानी हुई और ये बहुत ही बुरा है। अरे कालू, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सेठ जी, ये कैसे हुआ, मुझे तो कुछ अंदाजा भी नहीं है। तुम लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझे अंदाजा है क्या हुआ है। तेरे मन का लालच चला गया और तू फिर से अच्छा इंसान बन गया है, इसीलिए अब गांव में हरियाली वापस आ गई है। ऊपर वाले का कहर अब खत्म हो गया है। अब ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा अच्छा चाह रहा है। इस गांव का नियम है, अगर कोई लालच में बढ़ेगा और अपनी लालची हदों को बढ़ाएगा तो वो रेत का शैतान जिंदा हो जाएगा और शैतान जिंदा होके सबसे पहले गांव को ही तबाह करेगा। इसलिए गांव वालों, कभी भी अपने अंदर के लालच को बड़ा मत होने देना। हमेशा लालच को नियंत्रित रखना। हाय, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। गांव से समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे तू तो कालू है ना, वो कालू कौवा? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आपने मुझे पहचान लिया, मैं तो इतने सालों बाद आया हूँ। अरे तुझे कौन भूल सकता है रे, अब मैंने बिल्कुल पहचान लिया। माथे पे संदूक लेकर आया है, क्या है इस संदूक में? अरे कुछ खास नहीं, आप जरा सेठ जी को बुलाओ। हाँ, अभी अभी बुलाता हूँ। सेठ जी,
कालू आया है, आपसे मिलना चाहता है। हाँ हाँ बुलाओ उसे, जरा देखूं तो क्या बात है। चलो भैया, बुलाया है तुम्हें। अरे कालू, बड़े दिनों बाद आया तू, क्या हालचाल है? सब ठीक है सेठ जी, मेरा तो सब कुछ आप ही के पास गिरवी था सेठ जी। मेरा घर मुझे लौटा देते तो बड़ा अच्छा होता। देख भाई, यही तो मुश्किल है ना, तू गायब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैंने क्या किया, तेरा घर और तेरी खेत बेच दिया, वो सारे तो खत्म हो गए हैं। सेठ जी ऐसा क्यों किया? ये तो आपने बहुत बुरा किया। अरे तू मुझे दोष दे रहा है, तूने मुझसे क्या वादा किया था? मैं 1 साल में सारे पैसे लौटा दूंगा, मैं वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन न तेरा ठिकाना रहा न पैसों का ठिकाना रहा। बता क्या करता मैं? सेठ जी अब मैं कहाँ रहूंगा, मेरे पास तो घर भी नहीं है और बारिश का मौसम आने वाला है। अरे रे, मैं इतना भी खराब नहीं हूँ। तू इस गांव में आया क्यों है, जरा बता तो सही। सेठ जी मैंने सोचा था वापस से आऊंगा, ढल लेकर आया था शहर से, तो मैं यहीं पर अपना कारोबार शुरू करता, एक घर को मरम्मत करता और उसके बाद एक दुकान डाल देता, बस यही सोच कर आया था सेठ जी। अरे रे, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरा एक घर पड़ा हुआ है, थोड़ा पुराना है, नौकर चील चला जाएगा तेरे साथ, मुनीम कौवा भी भेज चला जाएगा, मैं दोनों को भेज दूंगा, दोनों मिलकर तेरा मदद कर देंगे और उस घर को साफ सफाई कर ले, थोड़ी मरम्मत कर ले, उसमें रह। अरे तू तो गांव का बच्चा है, मेरा बच्चा भी है, मैं इतना कठोर नहीं हूँ। मालिक आपने तो बहुत बड़ी मदद कर दी मेरी। जा चील, जरा मुनीम जी को बुला। मुनीम, ओ मुनीम, सेठ जी बुला रहे हैं। हाँ सेठ जी, अब बताइए बताइए, कैसे बुलाया आपने? अरे तुम दोनों जाओ और जाकर जरा कालू की मदद कर दो, कालू का घर जो है ठीक कर देना, वो जो पुराना वाला मेरा घर है ना, उस घर में इसकी मदद कर देना, साफ सफाई मरम्मत कर देना ताकि बेचारा रह सके। हाँ मालिक, बिल्कुल बिल्कुल, कालू तुम आगे बढ़ो, हम आते हैं। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, वो पुरानी टेकरी के पास जो घर है वही है ना मालिक? हाँ हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने, जाओ वहाँ पे। सुनो, मैं तुम्हें वहाँ नौकर बनने नहीं भेज रहा हूँ, ये संदूक लाया है साथ में, उस संदूक में ढेर सारा धन है, मौका पाकर वो संदूक लेकर रफू चक्कर हो जाना है। बड़ा आया इस गांव में घर बनाकर दुकान खोलने वाला, मेरा धंधा बंद कराएगा ये, मैं इसका धंधा उससे पहले बंद न करा दूं। अरे मालिक अब समझा, मैं वही तो सोच रहा था, मेरे कमीने मालिक सुधर कैसे गए? अच्छा मैं कमीना हूँ? नहीं मालिक, मैं तो तारीफ कर रहा था आपकी। अरे रे, चलो चलो चलो, जरा देखे तो सही, जल्दी से हमें निपटाना है, और भी काम है। क्यों मालिक? हाँ मुनीम, जाओ तुम दोनों जल्दी जल्दी। अरे इसकी तो अच्छी खासी मरम्मत करनी होगी, वक्त लगेगा, ये दोनों भी अभी तक नहीं आए हैं। आ गए भाई, बोलो क्या क्या मदद करनी है? चलो भैया जरा अंदर साफ सफाई पहले कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा छप्पर भी ठीक करना होगा और दीवालों को भी ठीक करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। बिल्कुल, चलो चलो। कालू भैया, ये करते करते तो दोपहर हो जाएगी, अरे भूख लगी है, तुम तो सुबह सुबह ही पहुंच गए, कुछ खाने पीने का ले आते तो बड़ा अच्छा होता, क्यों मुनीम जी? हाँ हाँ
अरे भाई थोड़ा खाना पीना भी दे दो। तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, कोई पैसे वैसे तो ले नहीं रहे हैं। हाँ बताओ, कम से कम खाना चाय वगैरह तो मिलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। मुझे गांव के सारे दुकान याद है, अच्छे से मैं नाश्ता बनवा कर ले आता हूँ और चाय भी लेता हूँ। मुनीम जी आप भी अच्छे से काम करो। चलो भाई, अब यहाँ रुकने का मतलब नहीं है। अरे जरा संदूक खोल के तो देख, क्या है इस संदूक में, हमें भी तो पता चलना चाहिए कितना धन है। अरे रे रे, इसने तो बढ़िया माल कमाया है। चल चल। हाँ, अरे वाह, मालिक तो खुश हो जाएंगे। आज हमने ढेर सारा धन मारा है। भैया अच्छे से नाश्ता बनाना, 3 जगह बनाना, बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं करना। अरे भैया कालू, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। हाँ भाई, 2 साल हो गए, अभी आया हूँ गाँव। कहाँ ठहरे हो? अब वो सेठ जी की जो पुरानी झोपड़ी है ना, वहीं पे। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। ये लो भैया, 100 रुपए हुए। हाँ भाई ये ले। कहाँ हो भैया चील? मुनीम जी कहाँ हो? ले आया हूँ मैं नाश्ता, चाय भी लाया हूँ। अरे मेरा संदूक कहाँ चला गया? ये दोनों भी नहीं है, कहीं यही दोनों तो मेरा संदूक लेकर नहीं निकल लिए। अरे कौन है? कोई है यहाँ पे? मैं जाता हूँ, सेठ जी को बोलूँगा, जरूर इन दोनों ने कुछ खेल किया है यहाँ पे, सेठ जी को पता होगा। सेठ जी, अरे क्या हो गया कालू? सेठ जी आपके नौकर चील और मुनीम मेरा बक्सा लेकर भाग गए हैं। ये क्या कह रहा है? वो मेरे वफादार हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं सेठ जी, मेरा सारा पैसा वहाँ से ले गए हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे घर बनाऊंगा, मैं कैसे दुकान खोलूंगा? अरे ये क्या कह रहे हैं तू? सेठ जी ये सिक्का तो मेरा है। ये आपके पास कहाँ से आया? सेठ जी मैं सब समझ गया, मुझे मेरा संदूक वापस करो, मुझे मेरा सारा पैसा वापस करो सेठ जी, ऐसे नहीं चलेगा। अरे बड़ा आया, सब समझ गया। अरे चील मुनीम सामने आओ। मालिक आ गया मालिक, बोलो तो इस कौवे को खा जाऊं। लप लप, मेरा मन तो इसे खाने को कर रहा है मालिक। देख रहा है ना, तुझे खाने के लिए कैसे कर रहा है ये। चला जा यहाँ से, वरना जान से भी हाथ जाएगी। चला जा। अच्छा नहीं किया सेठ जी आपने, मैंने बड़ी मेहनत से 2 साल में पाई जोड़ कर धन इकट्ठा किया था। अरे जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा, वरना मैं चील को खुला छोड़ दूंगा। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ भीख मांगने के लिए क्यों आए हो? अरे मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ, थोड़ा दुखी हूँ इसलिए जंगल की तरफ चला आया हूँ। अच्छा, मुझे लगा तुम भी भिखारी हो मेरी तरह। अरे बाबा क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? मैं खुद ही परेशान हूँ, और परेशान मत करो बाबा। अरे कुछ पैसे हैं तो दे दे, भूख लगी है बहुत जोरों की। ये लो, अभी तो मुझे भिखारी कह रहे थे और अभी मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। अरे मुझे भूख लगी है, पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मांग रहा हूँ। अच्छा ये लो, जितने पैसे हैं वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
क्या तेरे पास इतने ही पैसे हैं? हाँ बाबा, इतने ही पैसे हैं, लेकिन तू मुझे दे देगा तो तू क्या खाएगा? अरे बाबा, मैंने सुबह नाश्ता करा है, अब तुम खा लो, तुम भूखे हो, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है बाबा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पहली बार किसी को ऐसा देखा जो मदद करने के लिए इस हद तक जा सकता है। बाबा छोड़ो अब उन बातों को, जाओ तुम खाना खाओ। अरे तू मांग मुझसे, क्या मांग सकता है? जो मांगेगा मैं वो दूंगा, मेरे पास वो ताकत है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बाबा मेरा दिमाग अभी एकदम काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम सचमुच कोई जादुई बाबा हो तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है मेरे लिए वो दे दो। अच्छा ठीक है, जा, जिस घर में तू रह रहा है वो घर अंदर से एक महल बन जाएगा, और ये ले, इस संदूक में ना तो पैसे कम होंगे और ना ही सोने के सिक्के। तू जितनी चाहे उतनी खर्च करे, कभी कुछ भी कम नहीं होगा। अरे वाह बाबा, सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ। लेकिन आपने मेरे लिए इतनी बड़ी मदद क्यों की? अरे तूने मुझे पैसे दिए, मैंने तुझे लौटा दिया। मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता, मैं तो आया ही इसीलिए हूँ। अरे झोपड़ी के अंदर महल! मालिक अंदर आ जाओ मालिक, अंदर का नजारा तो देखकर आप हैरान हो जाओगे मालिक। अरे ये क्या, अंदर से तो ये महल है। हाँ मालिक। अरे मालिक, ये महल तो आप ही का हुआ ना, ये घर आपका है तो ये महल भी आपका है, निकाल फेंको इसे। अरे ठहरो ठहरो, इसके पास तो एक और संदूक है। अरे नालायकों, तुम लोग तो सिर्फ एक संदूक लेकर आए थे, इस कमीने के पास तो दो दो संदूक है ऐसे। मालिक अभी ले लेते हैं, उस वक्त छूट गया होगा, नजरों में नहीं आया होगा। तुम लोग ऐसा मत करो, उस संदूक के पास मत जाओ, वो ठीक नहीं है। अरे सेठ जी, क्या हो गया? अरे कहाँ चले गए ये तीनों? अरे अभी ये क्या हो गया? अब गांव में आते ही मैंने अब ये कौन सा कांड कर दिया? गांव वाले जानेंगे तो फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। ऊपर वाले कुछ कर, ऐसा मत कर। अरे शायद जंगल में मुझे मिल जाए वही कबूतर, वही कुछ कर सकता है। अरे रे, कहाँ जा रहा है कलमुहे? गांव में आ गया और मौसी से नहीं मिला अभी तक? अरे मौसी, बस कल ही तो गांव में आया हूँ, ज्यादा वक्त थोड़ी हुआ है और आज ही नई मुसीबत गले पड़ गई है। अरे रे, क्या हो गया? बड़ा हड़बड़ाया हुआ लग रहा है, मुझे बता, मैं कुछ मदद कर सकूं? अरे मौसी, क्या बताऊं तुम्हें, अब बताने में भी मुझे अजीब लग रहा है। अरे रे, बोल तो सही। मौसी देखो ना, कुछ ऐसा हुआ। अरे रे, वो बूढ़ा कबूतर तुझे अब नहीं मिलने वाला। मौसी ऐसा मत कहो, सेठ जी चाहे जैसे भी हो लेकिन इस गांव के हैं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। सेठ जी न रहे तो न जाने इस गांव का क्या हो।
अरे रे रे, क्या होगा? वो कल मुहा नहीं रहेगा तो गांव का भला ही होगा। ऊंचे दरों पर ब्याज देता है, लोगों को परेशान करता है, नए नए तरीके ढूंढता है, किसकी जमीन हड़पूं, किसका फसल खा लूं, और क्या करेगा वो, जाने दे। नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मौसी, कोई उपाय बताओ। अरे मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। मैंने तो अपने माँ बाबा से यही सुना है। इस जंगल में एक कबूतर रहता है जो मदद करने के लिए आता है। वो कभी नहीं मरता है, वो हमेशा से है, बहुत पुराना। अब तू जाके देख, शायद जंगल में तेरी बात सुन ले वो। ओ बूढ़े कबूतर, ओ कबूतर, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। ओ कबूतर, मेरी मदद करो, आ जाओ बाहर। अरे कहाँ हो? अब मुझे इस तरीके से करो। मैं गांव में आकर नया अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता। सुनो, कहाँ हो? आ जाओ सामने। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? मैं तुम्हारी वजह से दोबारा आया हूँ, बताओ क्या समस्या है? बाबा मुझे माफ कर दो, और मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उन तीनों को लौटा दो। गांव में मैं नहीं चाहता किसी की जान मेरी वजह से जाए, उनका भी परिवार है बाबा। तो बहुत अच्छा है जो ये बातें कह रहा है। वो तीनों के तीनों दुष्ट हैं, इसीलिए उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए थी। बाबा अगर वो दुष्ट है तो उनको अच्छा बना दो, ताकि वो गांव की भलाई का काम करे। और मुझे वो महल और वो दौलत भी नहीं चाहिए, मैं खुद से कुछ न कुछ कर लूंगा। ऐसी चीजें हमेशा मुसीबतें लाती है, मुझे मुसीबत नहीं चाहिए, मैं उसी में खुश हूँ बाबा। चलो ठीक है, तुम्हारी अगर ऐसी मर्जी है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। जाओ, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वो घर भी। और अब तुम्हारे पास कोई संदूक नहीं होगा, तुम्हें अब अपने मेहनत से काम करना होगा। जाओ उस पुराने घर के पास और ये लो, इस थैले में जो मिट्टी है उसे डाल देना, बस सब ठीक हो जाएगा। अरे कालू, कहाँ चला गया था तू? मैं तो तुझे ये घर दिखलाने के लिए आया था। ये देख बेटा, यही घर है, अभी तुझे इसी में रहना होगा और काम करने के लिए मेरे खेतों पे आ जाना, वहाँ काम करना। तेरा संदूक भी अंदर पड़ा हुआ है। अरे लगता है जैसे इनको तो कुछ याद ही नहीं है क्या क्या हुआ। चलो भाई चील। हाँ कालू भैया, कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा भैया, एकदम से। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल याद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब मैं हूँ ना, सुनो, दोपहर का खाना मैं लेकर आऊंगा 2-3 दिनों तक, जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं हो जाती है। हाँ मुनीम जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, गांव में इतने अच्छे लोग हैं, मैं तो सबके साथ मिलकर ही सारा काम कर लूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, चलो भाई, अब तुम आराम करो, बहुत देर से आए हो, थके हुए होगे। हम लोग चलते हैं अब अपने घर। ओ कबूतर बाबा, आपने मुझे बचा लिया, मेरे माथे पर एक बोझ आ जाता। चलो अब जरा घर के अंदर चलूं, काम वाम करूं और थोड़ा सोऊंगा, फिर उठूंगा तो काम करूंगा। गाँव वालों की अब मदद भी करता रहता है।